ये कहानी है असीम साहस की, निस्वार्थ त्याग की और नर्मदापुर नाम के छोटे से गांव के रहस्यमयी तालाब की। ये सिर्फ कोई आम परी कथा नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब इंसान कुदरत की रक्षा के लिए खुद की परवाह करना छोड़ देता है ना, तो सच में चमत्कार होते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा तालाब किसी रहस्यमयी सत्ता से कम नहीं है और कैसे प्रकृति और इंसान के बीच एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रिश्ता होता है। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले इसकी जो नायिका है मुन्नी, उसकी एक बात मुझे बहुत गहराई तक छू गई। उसने कहा था, जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ चाहते हैं तो पूरी कुदरत हमारी मदद करती है। जरा सोचिए इस बात पर। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये इस पूरी घटना का दिल है। यह हमें बताती है कि इंसानियत और प्राकृतिक दुनिया के बीच वाकई एक जादुई बंधन होता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए कोई कदम उठाते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके उस नेक इरादे के साथ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर नर्मदापुर में ऐसी क्या नौबत आ गई थी? ऐसा क्या हुआ जिसने कुदरत का संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया? देखिए, नर्मदापुर का जो अतीत था ना, वो बहुत ही जीवंत था। शांत हरे भरे खेत, खुशहाल जीवन और शीशे जैसा बिल्कुल साफ पानी। लेकिन फिर ये सब एक भयानक वर्तमान में बदल गया। जो तालाब कभी पूरे गांव की जान हुआ करता था, वो अब एक अभिशाप सा लगने लगा। शंभू और बिरजू जैसे गांव के मछुआरे जब पानी में अपना जाल फेंकते, तो मछलियों की जगह उन्हें क्या मिलता? सिर्फ काला, चिपचिपा और दम घोटू कीचड़। खेतों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि पानी डालते ही फसलें मुरझाने लगती थीं। ऐसा लग रहा था मानो पानी में कोई बहुत गहरा जहर घुल गया हो। और हैरानी की बात यह थी कि आसपास ना कोई कारखाना था, ना कोई कचरा। ये एक अदृश्य खौफनाक प्रकोप था जिसने पूरे गांव को भुखमरी और गहरी निराशा में धकेल दिया था। और ठीक इसी घोर अंधकार और निराशा के बीच एंट्री होती है मुन्नी की। मुन्नी सिर्फ एक नेशनल लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट तैराक नहीं है। पानी के साथ उसका रिश्ता ना कुछ अलग ही है, एक रहस्यमयी पुश्तैनी पुकार जैसा। उसका कद भले ही छोटा हो, लेकिन उसके अंदर का जो जज्बा है ना, वो सच में असीमित है। उसे गहराई से महसूस होता है कि ये तालाब गांव की धड़कन है। एक जादुई चुंबकीय खिंचाव उसे लगातार उस मरते हुए तालाब की तरफ खींचता रहता है। मुन्नी और इस तालाब की किस्मत जैसे एक अदृश्य धागे से बंधी हुई थी। वो उस तालाब के दर्द को अपने अंदर महसूस कर सकती थी, और ये पुकार उसे बेचैन कर रही थी कि उसे इस विनाश को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। इसी बीच गांव के जो सबसे बुजुर्ग इंसान हैं काका, वो एक पुराना नक्शा निकालते हैं और एक ऐसा राज खोलते हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए। पुरखों की कहानियों के अनुसार उस तालाब की सबसे निचली गहराई में एक प्राचीन असीम ऊर्जा वाला नीलम पत्थर मौजूद है, जो हमेशा से उस पानी को साफ रखता आया है। लेकिन अब क्या हुआ था? भारी कीचड़ और एक विशाल धातु के ढक्कन ने उसकी जादुई शक्ति को कैद कर लिया था। मतलब मुसीबत सतह पर नहीं थी, बल्कि पानी की अथाह गहराई में थी। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो नीलम इतनी गहराई में था कि कोई भी साधारण इंसान वहां तक पहुंचकर जीवित वापस नहीं आ सकता। वहां पहुंचना लगभग असंभव था, और इसके साथ ही गांव वालों की बची खुची उम्मीदें भी टूटती नजर आ रही थी। लेकिन मुन्नी वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। उसी शाम जब वो हताश होकर तालाब के किनारे बैठी थी और उसने अपने पैर पानी में डाले, तो अचानक उसे पानी में एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ, मानो तालाब सच में दर्द में तड़प रहा हो और अपनी रक्षक को पुकार रहा हो। और फिर उस काले घने पानी के ठीक बीचों बीच से एक रहस्यमयी चमकती हुई नीली रोशनी उभर कर बाहर आती है। ये रोशनी उस दर्द भरी पुकार का सीधा जवाब थी। ये एक मूक संवाद था जो मुन्नी और उस तालाब के बीच चल रहा था। वो जादुई रोशनी किसी चुंबक की तरह मुन्नी को सम्मोहित कर लेती है, और अगले ही पल उसे उस गहरे अंधियारे पानी के भीतर खींच लेती है। पानी के अंदर जाने के बाद जो हुआ, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। मुन्नी खुद को एक प्राचीन रहस्यमयी जल मंदिर में पाती है। उस मंदिर की दीवारें चमकती सीपियों और पारदर्शी पत्थरों से बनी थी, और सबसे अद्भुत बात, पानी के बिल्कुल बीचों बीच होने के बावजूद वो जगह पूरी तरह सूखी और पवित्र थी। वहां सामने जल देवी की एक भव्य लेकिन मलिन मूर्ति थी। मूर्ति को अपने हाथों से साफ करते हुए मुन्नी के अंदर की वो निस्वार्थ भावना छलक उठती है। वो कहती है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे गांव का पानी बचा लो, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। ये इस पूरी कथा का सबसे भावुक क्षण है। ये उस अटूट हौसले को दिखाता है जहां एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है।
मुन्नी की इस निस्वार्थ भावना और पवित्र इरादों से प्रसन्न होकर जल देवी उसे एक बहुत ही दिव्य आशीर्वाद देती हैं। जल का रक्षक बनने के लिए एक अनोखा जादुई रूपांतरण शुरू होता है। मुन्नी हवा में ऊपर उठने लगती है। उसके पैरों से एक बहुत ही तेज स्वर्गीय रोशनी निकलती है और धीरे धीरे उसके दोनों पैर आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली सुनहरी मछली की पूंछ का रूप ले लेते हैं। उसकी त्वचा चमकदार जादुई शल्कों में बदल जाती है और उसके शरीर में एक असीम जलीय शक्ति का संचार होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बदलाव उसकी इंसानियत खोने का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके अदम्य साहस के लिए मिला एक अलौकिक इनाम था। मुन्नी अब उस जादुई तालाब की अधिकृत रक्षक, एक जलपरी बन चुकी थी। अब जबकि मुन्नी गहराई में अपनी नई शक्तियों को महसूस कर रही थी, सतह पर इंसानी हताशा अपने चरम पर थी। अगली सुबह क्या होता है? शंभू, जो एक मछुआरा है, वो अपनी कमर से एक लंबी रस्सी बांधता है और हताशा में पानी में छलांग लगा देता है। लेकिन वो पानी इतना गाढ़ा और जहरीला हो चुका था कि कुछ ही पलों में उस घुप अंधेरे में शंभू का दम घुटने लगता है। वहां हाथ पैर चलाना तक असंभव था। थोड़ी ही देर में उसे खांसते हुए काले चिपचिपे कीचड़ में लथपथ वापस सतह पर खींच लिया जाता है। यह संघर्ष हमें बिल्कुल साफ दिखाता है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना केवल इंसानी शारीरिक बल से नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो एक गहरे संकल्प और शायद एक चमत्कार की ही जरूरत थी। और दोस्तों, वो चमत्कार ठीक उसी समय उस गहराई में आकार ले रहा था। पानी के बिल्कुल नीचे मुन्नी उस भारी धातु के ढक्कन तक पहुंच जाती है जिसने उस सदियों पुराने नीलम को कैद कर रखा था। मुन्नी उस भारी ढक्कन को पकड़ती है और अपनी जलपरी वाली पूरी ताकत लगा देती है। नीचे गहराई में हो रहे इस संघर्ष और उसकी शक्तिशाली पूंछ की हलचल से सतह के ऊपर एक विशाल डरावना भंवर बन जाता है। किनारे पर खड़े शंभू और काका तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उनकी सांसें अटक जाती हैं और फिर एक आखिरी जोरदार झटके के साथ वो ढक्कन उड़कर अलग हो जाता है। वो प्राचीन नीलम आजाद होते ही ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट करता है। एक शुद्ध करने वाली नीली रोशनी पल भर में पूरे काले कीचड़ को भेद कर पानी को फिर से जीवन से भर देती है। और अंततः जब वो नीली रोशनी शांत होती है तो ये कथा एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। मुन्नी अपनी जलपरी की शक्तियों को पीछे छोड़कर फिर से एक इंसान बन चुकी है, लेकिन अब वो हमेशा के लिए इस जादुई तालाब की एक गुप्त रक्षक है। वो बहुत थकी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और शांत मुस्कान है। दूसरी तरफ पूरा गांव मानो फिर से जी उठा है। तालाब का पानी अब शीशे जैसा साफ और नीला हो गया है। वो छोटी छोटी मछलियां खुशी से वापस लौट आई हैं और खेतों में ताज़ी हरी सब्जियां फिर से लहलहाने लगी हैं। प्रकृति ने निस्वार्थ भाव का इनाम एक नए जीवन के रूप में दिया था और नर्मदापुर फिर से अपने उसी स्वर्ग जैसे अतीत में लौट आया। तो देखा आपने, मुन्नी ने तो अपना असीम साहस दिखाकर अपने गांव के तालाब को बचा लिया। लेकिन जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में हमारे आसपास ऐसे कौन से जादुई संसाधन हैं जिनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है? क्या हम अपनी नदियों, अपने जंगलों और इस हवा के लिए वही निस्वार्थ भाव दिखा सकते हैं जो मुन्नी ने दिखाया? क्या इंसानियत सच में प्रकृति की रक्षक बन सकती है? इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्राचीन कहानी हमें गहरी प्रेरणा और एक ऐसा सवाल दे जाती है जिस पर हम सबको वाकई गहराई से विचार करना चाहिए।